हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी पे लड्डू गोपाल जी को किस प्रकार क्या भोग दें, स्नान इत्यादि कैसे कराएं और ठाकुर जी की पूजा कैसे करें, उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। और देखिए, हमारे गोपाल जी भी स्नान करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले ठाकुर जी के ये जो वस्त्र हैं, मैं ठाकुर जी के ये वस्त्र उतारूंगी। तो वस्त्र उतार के ठाकुर जी को हम करवाएंगे स्नान। तो देखिए, निर्जला एकादशी जो है साल की सबसे बड़ी एकादशी है और इसे महा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो निर्जला एकादशी पे हम ठाकुर जी को सबसे पहले हम स्नान कराएंगे। ये हम उठा देते हैं। तो देखिए, गोपाल जी को मैं यहाँ बिठा रही हूँ। और सबसे पहले आप एक बर्तन लीजिए इस तरह से, और बर्तन में साफ स्वच्छ बर्तन लीजिए और ठाकुर जी को बिठाने के लिए सबसे पहले थोड़े से हम इस पर पुष्प डालेंगे इस तरह से, यानी ठाकुर जी को हम आसन देंगे। तो हमने ठाकुर जी को आसन दे दिया है। अब इसके अंदर विराजमान करेंगे हम अपने ठाकुर जी को। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि गोपाल जी को जब भी स्नान कराएं तो बिना वस्त्रों के नहीं कराना चाहिए, एक अंग पे वस्त्र ठाकुर जी के जरूर होना चाहिए। तो देखिए, अब मैं ठाकुर जी को ये पंचामृत मैंने बनाया है, पंचामृत से मैं ठाकुर जी का स्नान करा रही हूँ, क्योंकि ये महा एकादशी है, सबसे बड़ी एकादशी और साल की सबसे बड़ी। और एकादशियों में आप यूँ जाने कि ये राजा एकादशी है, जिस प्रकार कहते हैं ना राजा, तो ये राजा एकादशी है। तो इस पे ठाकुर जी की विशेष सेवा होती है, ठाकुर जी को विशेष भोग लगाए जाते हैं, क्योंकि इस एकादशी का एक नाम है भीमसेनी एकादशी। तो इसके बारे में मैंने एकादशी के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाए हैं, निर्जला एकादशी के ऊपर, आप जाके मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो इसको भीम एकादशी इसलिए कहा जाता है, कहते हैं पांडवों के जो भाई थे भीम, गदाधारी भीम, आप सब लोग जानते होंगे, उनको भूख अतित लगती थी, बहुत भूख लगती थी उनको। तो सारे भाई एकादशी का व्रत रखते थे, द्रौपदी जी भी एकादशी का व्रत रखती थी, लेकिन वो व्रत नहीं रख पाते थे। तो एक दिन उन्होंने ऋषि मुनि वेद व्यास जी से पूछा कि आप बताइए मैं क्या करूं जिससे मुझे सारी 24 की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। तो फिर वेद व्यास जी ने उनको कहा कि आप जो निर्जला एकादशी आती है, ये सब एकादशियों की राजा एकादशी है, अगर आप इसका व्रत करेंगे तो आपको 24 की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तो एक नाम इसका पड़ा भीमसेनी एकादशी। तो ये बहुत बड़ी एकादशी होती है। तो देखिए, हमारे गोपाल जी भी स्नान कर चुके हैं। अब हम ठाकुर जी के जो है अंग वस्त्र जो है ठाकुर जी के सारे चेंज करेंगे। अब ठाकुर जी को हम इस तरह से टॉवल से साफ करेंगे। तो आप प्रयास कीजिए कि जो ठाकुर जी का स्नान है पंचामृत से ही कराएं आज के दिन। हाँ, किसी कारण मान लीजिए पंचामृत आपके पास नहीं है तो फिर आप चंदन से भी ठाकुर जी का स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, हमारे गोपाल जी हो गए तैयार। अब इनके वस्त्र हम चेंज करेंगे। ये नीचे का वस्त्र मैं उतार रही हूँ उनका सबसे पहले। तो हम ठाकुर जी को सबसे पहले वस्त्र पोषण इसे कहते हैं, सबसे पहले नीचे के जो वस्त्र हैं वो ठाकुर जी को धारण कराएंगे, फिर हम गोपाल जी को तैयार करेंगे इस तरह से। तो देखिए, अब ठाकुर जी ने ये पहन लिए हैं। पहले मैं वस्त्र पहना के ठाकुर जी को, तो एकादशी पे आप प्रयास करें कि आप ठाकुर जी को पीले ही वस्त्र धारण कराएं। पीले वस्त्र धारण कराना ठाकुर जी को अति जरूरी है। हाँ, किसी कारण अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो फिर आप सफ़ेद रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र भी ठाकुर जी को आप धारण करा सकते हैं। पर एकादशी पे प्रयास कीजिए कि आप पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, क्योंकि ठाकुर जी को हमारे जो एकादशी सबसे प्रिय है। तो ठाकुर जी जो एकादशी का व्रत करता है या एकादशी पे पूजा करता है या एकादशी के नियमों का पालन करता है, उस पर जो हमारे प्यारे ठाकुर हैं जल्दी ही रीझ जाते हैं, जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, ये मैं भी ठाकुर जी को वस्त्र पहना रही हूँ पीले रंग के। पीले और लाल रंग के वस्त्र हैं मेरे पास, पीले और लाल दोनों मिक्स रंग के वस्त्र हैं और जरी की पोशाक है। तो प्रयास कीजिए जितना अधिक आप सजा सकें एकादशी के दिन ठाकुर जी को। भोग भी विशेष है और स्नान भी विशेष है और यूँ मानिए श्रृंगार भी विशेष है ठाकुर जी का आज के दिन। तो जितना आप अपने समर्थ के अनुसार जितना आप कर सके अधिक से अधिक उतना ठाकुर जी का आप श्रृंगार कीजिए, जितना आप कर सकें ठाकुर जी को भोग दीजिए और जितना आप करा सकें ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराइए। तो ये सब विशेष रहता है, खास तौर पे निर्जला एकादशी के दिन। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये राजा एकादशी है और हमारे प्यारे गोविंद को सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय है। तो अब ठाकुर जी को मैंने ड्रेस धारण करा दी है। आज तो हम ठाकुर जी को डालेंगे मोती बंगला, तो मैं वो भी अभी धारण कराऊंगी। सबसे पहले ठाकुर जी को धारण कराएंगे ये कंगन। तो ये मैं ठाकुर जी को कंगन धारण करा रही हूँ, एड़ी के ही कंगन है।
तो प्रयास कीजिए आप पीले रंग के वस्त्र डालने के लिए। अगर पीले रंग के वस्त्र ना हो और अगर आपका समर्थ हो तो ये आप प्रयास कीजिए कि आप ठाकुर जी को नए वस्त्र धारण कराएं। और मान लीजिए अगर नए हर एकादशी पे आप नए वस्त्र नहीं धारण करा सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, फिर आप प्रयास कीजिए कि ठाकुर जी को साफ सुथरे अच्छे वस्त्र पहनाएं, पीले रंग के वस्त्र पहनाएं या लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। तो ये तो ज़रूरी है कि आप पीले रंग के या लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। कोई ना कोई ड्रेस तो आपके पास पीली होगी, ये ऐसा हो नहीं सकता कि पीली पोशाक आपके पास ना हो। तो क्योंकि जो ठाकुर जी से प्रेम करता है पीले रंग के वस्त्र तो उसके पास होते ही हैं। तो देखिए ये हमारे राजा जी तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर गोपाल जी, कितने प्यारे लग रहे हैं। और आज मैं ठाकुर जी को सिंहासन पे नहीं बिठा रही हूँ, मैं ठाकुर जी को डलाऊंगी मोती बंगला। जिस प्रकार फूल बंगला होता है उसी तरह होता है ये मोती बंगला। तो देखिए इस तरह से मोती बंगला मैं डलाऊंगी ठाकुर जी को। ये देखिए आप, इसमें विराजमान करूंगी ठाकुर जी को मोती बंगले में। तो गोपाल जी को मोती बंगले के भीतर बिठाएंगे। कि एकादशी के पावन दिन पे आप भी प्रयास कीजिए कि अगर आपके पास फूल बंगला हो, मोती बंगला हो, तो ऐसे में ही ठाकुर जी को आप विराजमान कीजिए। वैसे तो फूल बंगला पूरी गर्मी डलता है, तो लेकिन फिर भी एकादशी पे आप कुछ ना कुछ विशेष जरूर करें। तो अब सबसे पहले ठाकुर जी को हम इत्र सेवा करेंगे। स्नान हो गया ठाकुर जी का, श्रृंगार भी हो गया गोपाल जी का। अब हम गोपाल जी के इत्र सेवा करेंगे। ठाकुर जी के जो अलंकार हैं, ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं, उस पे इत्र ठाकुर जी को लगाएंगे। इत्र लगाना सबसे ज़्यादा विशेष है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाए हुए हैं। अब हम ठाकुर जी को देंगे भोग। तो देखिए एकादशी पे विशेष भोग जो ठाकुर जी को लगता है वो लगता है ठाकुर जी को आम का। ये देखिए इस तरह से ये मैं आम का भोग ठाकुर जी को दे रही हूँ। तुलसी दल मैंने रख दिया है। और लगता है खरबूजे का भोग, इस तरह से खरबूजे का भोग भी ठाकुर जी को। और ये लगता है कच्ची केरी का। ये देखिए मैंने कच्ची केरी की चटनी बनाई है, तो कच्ची केरी का भोग भी ठाकुर जी को विशेष लगता है। और भोग लगता है किसी भी मिठाई का। आप देखिए किसी भी मिठाई का, ये घर में मैंने बनाई है, दूध से बनी कोई भी मिठाई जो है आप ठाकुर जी को भोग में दे सकते हैं। और फिर जो भी ऋतु फल आपके पास हो वो ऋतु फल आप दे सकते हैं। जिस तरह मैंने केले भी रखे हैं। तो और विशेष भोग जो ठाकुर जी को लगता है वो लगता है ठाकुर जी को शरबत का। आप शरबत बना सकते हैं चंदन का, गुलाब का। देखिए ये मैंने गुलाबों का चंदन बनाया है और ये मैंने मटकी में ही ठाकुर जी के पास रखा है। तो इस तरह से ये विशेष भोग ठाकुर, और सब में मैंने तुलसी दल डाल दिया है, सब में मैंने तुलसी दल रखा है। तो इन चीज़ों का विशेष भोग ठाकुर जी को जरूर लगता है। तो ये भी आप भी लगाएं। अब ठाकुर जी को हम पुष्प गुलाब का भेंट में देंगे ठाकुर जी को। और ये तुलसी, आप जानते हैं बिना तुलसी के हमारे जो प्यारे हैं वो प्रसन्न नहीं होते। और भेंट में हम ठाकुर जी को तुलसी भी चढ़ाएंगे। तो अब हम ठाकुर जी के आगे जलाएंगे दीपक, क्योंकि भोग हमने दे दिया है। तो अब हम दीपक जलाएंगे ठाकुर जी के आगे। तो देसी घी का दीपक आप भी जलाना ना भूलिए। इस तरह से ठाकुर जी के पास ये मैंने दीपक जला दिया है। तब ठाकुर जी का श्रृंगार भी हो गया, भोग भी हो गया है। तो इसी प्रकार आपने भी भोग श्रृंगार जो है ठाकुर जी का लगाना है ठाकुर जी को। और ये विशेष भोग है, जो ये भोग एकादशी पे विशेष लगते हैं, ये भोग तो लगने ही चाहिए ठाकुर जी को। इनके बिना जो है एकादशी का भोग ठाकुर जी का संपूर्ण नहीं होता। तो आप अपने हिसाब से सेट करके जहाँ आप ठाकुर जी को बिठाएं, ये विशेष भोग आप ठाकुर जी को जरूर लगाएं। अब हम करेंगे अंत में ठाकुर जी की आरती। तो देखिए, और आज का दिन, ये मैंने आपसे कहा साल की सबसे बड़ी एकादशी है। ये एकादशी जो होती है विशेष होती है। तो एकादशी पे आप ठाकुर जी की जो आरती हम करेंगे कपूर की। तो देखिए ये मैं कपूर जला रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कर सकें तो हवन कीजिए। अगर आप हवन नहीं कर सकते तो सूक्ष्म हवन किस प्रकार करना है आपने, ये देखिए जिस तरह मैंने कपूर जलाए हैं इस तरह इस कपूर के अंदर आप 2 लौंग, ये जो लौंग हो वो आपने विशेष ध्यान रखना है। ये ऊपर जो टोपी वाले लौंग होते, फूल वाले लौंग, वो डालें 2 लौंग। और 2 ये हरी इलायची, ये अवश्य डालें तो हो जाएगा आपका सूक्ष्म हवन। तो ये हवन के साथ ही हम ठाकुर जी की आरती करेंगे कपूर की। आप चाहें तो दीपक से भी कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी को जो कपूर है अति प्रिय है। माता लक्ष्मी को भी कपूर अति प्रिय है। और हम कर रहे हैं सूक्ष्म हवन। तो इस प्रकार हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। कोई भी आरती जो आपको सरलता से आती हो, जिसको आप सरलता से बोल सकते हैं। मुझे अधिकतर प्रश्न करते हैं लोग कि दीदी हम कौन सी आरती बोले, चाहे ओम जय जगदीश हरे बोल दीजिए, चाहे बांके बिहारी तेरी आरती तारूं, या कृष्ण भगवान के कई और भी आरतियाँ आती हैं। तो इस तरह से आपने ठाकुर जी की आरती करनी है।
और ठाकुर जी की ऐसा करने से जो ठाकुर जी की नज़र भी होती है वो नज़र भी उतर जाती है, और आपके घर में जो किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, कपूर जलाने से, ये सूक्ष्म हवन करने से वो नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर से चली जाती है। तो देखिए इस तरह से हमने ठाकुर जी की आरती भी कर दी है, ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया है। तो इसी प्रकार आपने भी ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि एकादशी के दिन, खास तौर पे निर्जला एकादशी के दिन, आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किस प्रकार करें, आप ठाकुर जी को क्या क्या भोग दें। तो आप चाहें तो ये आप भंडारे में, मंदिर में दान भी कर सकते हैं। ये भोग आप खरबूजे, पंखी, इसके ऊपर भी मैंने विशेष वीडियो बनाया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि निर्जला एकादशी पे हम किन किन चीज़ों का जो है दान कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।